कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पूरे सोशल मीडिया पे बस एक ही चीज़ धूम मचाए हुए है और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कॉकरोच जनता पार्टी। आइए समझते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बेरोजगारों को लेकर के एक बयान दिया था, और वो बयान उन्होंने किसी भी परिप्रेक्ष्य में दिया हो या फिर उनके कोई भी मायने रहे हों, उसके लिए भी हमारे देश की सरकारें जिम्मेदार हैं। मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर अदम गोंडवी साहब ने एक बार लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब समझते हैं कि पिछले 3-4 दिन में एक नई पार्टी का गठन हुआ सोशल मीडिया पे, और देश के यूथ ने किया। अभिजीत दीप के नाम के एक भाई हैं, उन्होंने एक पेज बनाया सोशल मीडिया पे, और आज इंस्टाग्राम पे वो पेज पिछले 4 दिनों में इतना ग्रो कर चुका है कि आज उसके फॉलोअर बीजेपी से भी ज़्यादा हैं। बीजेपी इंस्टाग्राम पे 8.7 मिलियन फॉलोअर्स रखती है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के 10.3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन है हमारे देश के यूथ का, और ये नाकामियां हैं हमारे देश की सरकारों की। और सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की टैगलाइन है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड्स, बेरोजगारों, नल्लों और निठल्लों की पार्टी। आप सोचिए कि पिछले 4 दिन में 10.3 मिलियन लोग उससे जुड़ चुके हैं। इसका मतलब देश के हालात किस तरह के हैं। और दूसरा, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने मोदी मेलोनी से ज़्यादा प्राथमिकता पाई है सोशल मीडिया पर। और सीजेपी वाले लोग कहते हैं कि हमारे 4 पात्रताएं हैं, अगर आपको सीजेपी ज्वाइन करनी है तो आप में 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, आपको बेरोजगार होना चाहिए। दूसरा, आप लेजी होने चाहिए। तीसरा, आप ऑनलाइन रहने चाहिए दिन भर। और चौथा, आप सोशल मीडिया की चीज़ों पर दमादम कमेंट करते हो, अपनी भड़ास निकालते हो। तो ये एक दृश्य है, ये हालात हैं हमारे देश के। और मैं ये कहता हूं कि सीजेपी बीजेपी से ज़्यादा पॉपुलर 4 दिन में कैसे हो गई। इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे सोचना चाहिए, और हमारे देश के यूथ की आवाज़ को सुना जाना चाहिए कि आखिर वो लोग कहना क्या चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। धन्यवाद।